में एएसआई भर्ती परीक्षा शुरू, 2 दिन में 3 पारियों में होगा आयोजन। धौलपुर न्यूज। जिले में राजस्थान पुलिस के सहायक उप निरीक्षक एसी के 25 रिक्त पदों के लिए योग्यात्मक परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। परीक्षा 2 दिनों तक 3 पारियों में आयोजित की जा रही है। पहले दिन की पहली पारी में 2 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बाल शाखा प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि ये पद वर्ष 2022-23 भर्ती वर्ष के अंतर्गत भरे जा रहे हैं। कुल 25 पदों में से 19 पद सामान्य वर्ग, 5 पद अनुसूचित जाति एससी तथा 1 पद अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं। भर्ती प्रक्रिया राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम -26 के अनुसार संचालित की जा रही है। वरिष्ठ लिपिक राहुल कंसाना ने बताया कि आवेदन पत्रों की जांच के बाद 1 नवंबर 2025 को अस्थायी पात्रता एवं अपात्रता सूची जारी की गई थी। 3 नवंबर तक आपत्तियां आमंत्रित की गईं। अभ्यावेदन निस्तारण के बाद स्थायी पात्रता सूची जारी कर परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया। पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक, दूसरी पारी दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं अगले दिन तीसरी पारी सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। भर्ती चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्र आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, घंटाघर रोड, धौलपुर में बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन सतर्क दिखा। लोहा मंडी में वाहनों को कुचलने वाला डंपर चालक गिरफ्तार। जयपुर न्यूज। हरमाड़ा थाना क्षेत्र के लोहा मंडी इलाके में शुक्रवार को तेज रफ्तार डंपर से कई वाहनों को टक्कर मारकर दहशत फैलाने वाले चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान कल्याण मीना, निवासी पावटा, जयपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सड़क पर गलत दिशा में तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाकर घटनाक्रम को अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हरमाड़ा क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खोते हुए उसे तेज गति में भगाया। इस दौरान 17 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद पुलिस ने बड़ी ईबी के सहयोग से आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि आरोपी नशे की हालत में वाहन चला रहा था। इसके अलावा वाहन पर ओवरलोडिंग तथा नो एंट्री उल्लंघन के पूर्व चलन भी पाए गए। पुलिस ने मामले को केवल सड़क दुर्घटना न मानते हुए गंभीरता से लिया है। चालक पर आईपीसी की धारा 302 हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी वाहन चालक नियमों की अवहेलना कर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना की विस्तृत जांच जारी है। धौलपुर में गुरु नानक देव का 556वां प्रकाश पर्व मनाया। धौलपुर न्यूज। प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व बुधवार को धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका। पटियाला बाग गुरुद्वारा से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मचकुंड गुरुद्वारा परिसर में कीर्तन दरबार और अखंड पाठ का समापन हुआ। प्रकाश पर्व पर रक्तदान, कंबल वितरण और निःशुल्क लंगर सेवा आयोजित की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को गुरुद्वारों को रोशनियों से सजाया गया और पूरे शहर में उत्साह का माहौल रहा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बसेड़ी थाने का किया निरीक्षण। बसेड़ी न्यूज। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने देर शाम बसेड़ी थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में दर्ज लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित अनुसंधान अधिकारियों को मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। एसपी ने ई साक्ष्य, सीसीटीएनएस, ई समन, वांछित वारंटियों, इनामी बदमाशों आदि की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने और हाईवे एवं अन्य सड़कों पर वाहन खड़े करने वालों तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीओ सरमथुरा नरेंद्र मीना एवं थानाधिकारी ब्रजेश मीना सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में डंपर ने बरपाया कहर, बाइक को 200 मीटर तक घसीटा, 3 की मौत,
धौलपुर न्यूज। जिले के मनिया थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला, उसकी 4 वर्षीय बच्ची और युवक की मौत हो गई। टक्कर के बाद डंपर चालक बाइक को करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और फिर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश के हाथीपुरा निवासी युवक अपनी भांजी लाडो 28 और उसकी बेटी को उत्तर प्रदेश के सया से बाइक पर घर ला रहा था। मनिया के पास पीछे से आए डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला और बच्ची की मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चरी में रखवाया। डंपर जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है। धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक की मौत, 3 घायल। धौलपुर न्यूज। सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर चौराहे के पास बुधवार को ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार गजपुरा गांव से कुछ लोग पशुओं के लिए चारा लेने सया जा रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। मृतक की पहचान 53 वर्षीय महेंद्र पुत्र रामभरोसी निवासी गजपुरा के रूप में हुई है। घायलों में प्रभास कुमार शर्मा 36, राजेंद्र 40 और राम वकील 30 शामिल हैं। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आईपीएल की तर्ज पर बाड़ी प्रीमियर लीग का भव्य आगाज, 10 टीमें ले रही भाग। विजेता टीम को मिलेगा 1,11,000 का पुरस्कार। बाड़ी न्यूज। खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से शहर में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर आयोजित बाड़ी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का बुधवार को महाराणा प्रताप खेल मैदान में भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के दिमनी के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह भरोसा और सुमावली के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह नीटू अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं समाजसेवी राजा भैया सिकरवार और बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा विशिष्ट अतिथि रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बांके बिहारी क्लब द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजक संजू परमार व गौरव परमार ने बताया कि सभी टीमों के खिलाड़ियों का चयन बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। फाइनल मैच में विजेता टीम को 1,11,000 रुपये व ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 51,000 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता में प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। पूर्व विधायक मलिंगा बोले, युवाओं को मिलेगा बड़ा मंच। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा, बाड़ी के युवा खेलों में प्रतिभाशाली हैं। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं बेहद जरूरी हैं। आईपीएल की तर्ज पर पहली बार आयोजित हो रही ये लीग यहां की प्रतिभाओं को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारी कोशिश है कि खेल के माध्यम से युवा अनुशासन, फिटनेस और टीम भावना की सीख लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रतियोगिता को और बड़े स्तर पर करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उद्घाटन मैच मन्नत नाइट राइडर्स और बाड़ी स्ट्रीटदार क्लब के बीच खेला गया। कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारी सौरभ शर्मा, तलविंदर सिंह, अमर सिंह पोसवाल, अमर सिंह मीना, युवा समाजसेवी रामवीर पोसवाल, श्याम राय, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे। ये कोई कहने की बात नहीं है। मलिंगा जी के बारे में केवल बाड़ी तक सीमित नहीं है व्यक्तित्व। इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आसपास के राज्यों में भी कहीं नाम ले दो गिरिराज मलिंगा जी का तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पता नहीं बाड़ी के लोगों से कहां से चूक हो गई कि आपने ऐसे धरती पुत्र को चुनाव में कहीं चूक कर दी, जिससे मैं समझता हूं इस क्षेत्र का नुकसान इसलिए हुआ कि जो विकास की धारा यहाँ बह रही है, जो दिखाई दे रही है, वो आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा के द्वारा जो इस क्षेत्र के लिए जो चिंतन उनके दिल में है, निश्चित रूप से आगे मुझे भरोसा है कि आपको एक ऐसा जननायक मिला है जिसने कभी अपने घर के बारे में, अपने बारे में चिंता नहीं की। हमेशा जनता के बीच रहने के बाद जनता की ही चिंता की है। ऐसे आप
धरती पुत्र को निश्चित रूप से आगे ले जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो समझे नहीं ज्यादा कुछ छोड़ो ना, बोल भी देखा वही बात है। अब मैं तो एक ही चीज करूँगा आपकी, कि आपने क्रिकेट में जो मैच कराए रहे हैं और सभी समाज के लोग मिलकर नहीं कराए रहे हैं, हर बिरादरी के लोग हैं, जब हिंदू मुसलमान गुजर राजपूत याद है, सभी साधु समाज के लोग कराए रहे हैं। तो जा तरीका तो तुमने सभी टीम में इकट्ठी की है और जा तरीका से आप मैच करा रहे हैं, तो जाही तरीका से आप एक एक आदमी हर बिरादरी का लेके आए, जो आपकी जो फाइनल कमेटी है कि काऊ को तुम आउट कर देते, काऊ को पास कर देते, सही है गलत कर देते तो गलत है सही कर देते, तो ये काम नहीं होना चाहिए। काम वो होना चाहिए जो और चीजें हो, जिन्होंने कहा पक्षपात करें कि साहब ये तो मेरा आदमी है, ये तो ये आउट है वो, तो या भी ये कहने जैसा आउट ना वो, और कोई दूसरा आउट देना ना, बहुत जबरदस्ती आप आउट करते हैं। तो ऐसा काम तो करियो मत, ऐसा काम मत करिए, बच्चे काम गलत है या तो अपना सही काम करना और ईमानदारी से खेल खिलवाना है, और सभी मिलकर ना भैया मदद करना, जब भी जाएगा ये कार्यक्रम सफल होगा। जो आपके जो क्या कहते वो रेफरी कहते क्या कहते भाई एम्पायर, आप सब में दे देंगे एम्पायर हो, मैं तो यहाँ खेला जा रहा समझे वाला, तो ऐसे एम्पायर नहीं हो जो ईमानदारी से काम करे और ईमानदारी से खेल खिलावे। और भाई ये बकाया भाषण का भी मैं शब्द ले, तो मैं तो यही करूँ कि आप लोग पधारे यहाँ पर, दोनों हमारे स्थिति बहुत बहुत आपका सम्मान और स्वागत। अब आप समय समय पे ऐसी दोनों आते रहे, और जो बात सही है कि उनकी बात आगे तो जीत कराई आगे, काम की बालियों में सब जीत ली आगे। जय हिंद जय भारत। बाड़ी में 30 लोगों से भरी पिकअप 3 बार पलटी, 4 गंभीर घायल, रफा। शादी के बाद बेटी को ससुराल से लाने जा रहे थे परिजन, पहिया निकलने से हुआ हादसा। बाड़ी न्यूज। बुधवार सुबह 11B हाईवे पर सरमथुरा रोड स्थित बॉबी होटल के पास लोगों से भरी एक पिकअप का पहिया निकलने से वाहन अनियंत्रित होकर 3 बार पलट गया। हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी के कीड़ी मोहल्ला भदौरिया पाड़ा निवासी भूरी कुशवाहा की बेटी संजू की शादी 2 नवंबर को हुई थी। परिजन बुधवार को करीब 30 लोगों के साथ पिकअप से उसे ससुराल से वापस लाने बड़े गांव मासलपुर क्षेत्र जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण वाहन हिचकोले खा गया और आगे पीछे के पहिए निकलने से बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में अजय सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, सुमित पुत्र भूरी सिंह, भूरी पुत्र बाबूलाल, संजू पुत्र रामनिवास, अनूप पुत्र कल्याण और 6 वर्षीय रिया पुत्री बल्लाराम सहित कई लोग घायल हुए। घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से पिकअप को सड़क से हटवाया। पुलिस ने बताया कि हादसा और भी भयावह हो सकता था, लेकिन सामने से आ रहे ट्रक चालक ने समय रहते ब्रेक लगा दिए, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। हादसे के बाद अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एसडीएम बसेड़ी ने बीएलओ कार्य का निरीक्षण किया। बसेड़ी न्यूज। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार को एसडीएम बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र में बीएलओ द्वारा किए जा रहे परिगणना प्रपत्र वितरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार महेश चौहान, नायब तहसीलदार भरतलाल मीणा, जितेंद्र गोयल, विनीत परमार, चरण सिंह, सीबीईओ पुरुषोत्तम राजपुरोहित व सीबीईओ सरमथुरा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र भरने और सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जागरूक किया। बताया गया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ प्रपत्र वितरित कर उनका संग्रहण करेंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। 4 माह से भुगतान नहीं, उधारी पर चल रहा मिड डे मील। 1180 स्कूलों की रसोई संकट में, 2438 रसोई मानदेय को तरसे। धौलपुर न्यूज। जिले के 1118 सरकारी स्कूलों, 30 मदरसों और 32 संस्कृत पाठशालाओं में संचालित मिड डे मील योजना पिछले 4 महीनों से बजट के अभाव में उधारी पर चल रही है। जुलाई से कन्वर्जन कॉस्ट और कुक कम हेल्प का मानदेय जारी नहीं होने से स्थिति गंभीर हो गई है।
सूत्रों के अनुसार करीब 1,35,000 बच्चों को प्रतिदिन परोसे जाने वाले भोजन की व्यवस्था अब शिक्षकों व संस्था प्रधानों के लिए भारी बोझ बन चुकी है। कई स्कूल अपने वेतन और उधारी से योजना को बचाए हुए हैं। बजट में देरी से भोजन की गुणवत्ता पर भी असर पड़ने लगा है। जिले में कार्यरत 2,438 कुक कम हेल्पर्स को भी जुलाई और अगस्त से मानदेय नहीं मिला है। दीपावली बिना भुगतान के बीत गई, जिससे इन गरीब महिलाओं के सामने परिवार का पेट पालने की चिंता बढ़ गई है। इधर पनाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत भी करीब 8 करोड़ रुपए का भुगतान लगभग 1.5 साल से लंबित है। ये बोले शिक्षक संघ। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि बिना बजट शिक्षकों द्वारा अपने खर्चे से योजना संचालित करना अनुचित है। सरकार जल्द भुगतान जारी करे ताकि स्कूलों पर उधारी का बोझ समाप्त हो सके। जिले के मिड डे मील योजना के तहत जिले के स्कूलों को पिछले 4 महीने से पोषाहार की राशि नहीं मिली है और इसी प्रकार 2,500 को कम हेल्पर को भी अगस्त से मानदेय नहीं मिलने से उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हमारा विभाग से जल्द आग्रह है कि स्कूलों में योजना को संचालित करने में शिक्षकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द स्कूलों को राशि आवंटित की जाए। इसका फोटो तो नहीं आ रहा है? बस में नशीली चॉकलेट खिलाकर युवक से लूट, कैलारस में अचेत मिला, बाड़ी अस्पताल में भर्ती। बाड़ी न्यूज जयपुर से बाड़ी लौट रहे एक युवक को बस में नशीली चॉकलेट खिलाकर लूटने का मामला सामने आया है। बदमाश युवक को अचेत कर उसकी जेब से 14,000 रुपए, मोबाइल और घड़ी लूट ले गए। युवक मध्य प्रदेश के कैलारस में बेहोशी की हालत में मिला, जहां से उसे बाड़ी लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराजपुर गांव निवासी रवि कुशवाहा जयपुर में सब्जी का काम करता है और परिवार में शादी में शामिल होने आ रहा था। सोमवार शाम बस में बैठने की सूचना उसने फोन पर परिजनों को दी थी। मंगलवार सुबह तक घर नहीं पहुंचने पर परिजन चिंतित हुए। दोपहर में कैलारस बस स्टैंड के पास एक अचेत युवक मिलने की जानकारी मिली, जिसकी पहचान रवि के रूप में हुई। होश में आने पर रवि ने बताया कि 4 लोगों ने बालाजी के पास उसे चॉकलेट खिलाई, जिसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। आरोपियों ने उसका सामान लूटकर उसे सड़क किनारे छोड़ दिया। रवि के भाई ने घटना की सूचना कैलारस पुलिस को दी है। सदर थाना पुलिस का कहना है कि मामला एमपी क्षेत्र का होने से वहीं दर्ज होगा। एडीएम हरिराम मीना ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत धरातलीय कार्यों का किया आकस्मिक निरीक्षण। सर मथुरा न्यूज। अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर हरिराम मीना ने कल से प्रारंभ हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 की सरमथुरा उपखंड के विभिन्न भाग संख्याओं के बीएलओ की प्रगति जानने और धरातलीय कार्य की आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें भाग संख्या 166 के बीएलओ की प्रगति दर धीमी होने पर नाराजगी जाहिर की एवं बीएलओ सुपरवाइजर को विभागीय निर्देशों की पालना समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने भाग संख्या 165 सुरारी खुर्द, भाग संख्या 193 कोनेसा और 197 कंचनपुरा सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि ब्लू विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए पूरे ड्रेस कोड में रहें तथा अपने कार्य का ऑफलाइन रिकॉर्ड संधारित करें और साथ ही साथ उसे ऑनलाइन भी फीड करें। कार्य को पूर्णतः चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एवं नियत समय पर संपन्न किए जाने पर जोर दिया। इस अवसर पर साथ में तहसीलदार सरमथुरा महेश सिंह चौहान भी साथ रहे। सरमथुरा में श्री कृष्ण गौशाला पर किया गया अन्नकूट प्रसादी का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने ग्रहण की प्रसादी। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा में आसाराम बापू आश्रम स्थित श्री कृष्ण गौशाला पर आज विशाल अन्नकूट प्रसादी एवं सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास सहित आगरा, मुरैना, ग्वालियर सहित अन्य दूर दराज से आए हुए हजारों की संख्या में भक्तगणों ने प्रसादी ग्रहण की। आश्रम पर विशेष सजावट करते हुए विराजमान सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया एवं प्रसादी में कड़ी, बाजरा, चावल, मिक्स सब्जी, पापड़ आदि का भोग लगाया गया। आश्रम के सेवादार गोपाल स्वामी ने बताया कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनाता है, इसलिए सदैव ही भलाई के कार्य करने चाहिए। साथ ही कहा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमें अहंकार न करते हुए अपने इस काया रूपी शरीर को सदैव सेवा कार्यों में लगाना चाहिए। इस दौरान संत गोपाल स्वामी, रानी जादौन, सुधा पांड्या, शिवचरण सोनी, कैलाशी दवाई वाले,
राजेश जादौन सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस का विशेष अभियान शुरू, धौलपुर न्यूज। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शराब पीकर, तेज व खतरनाक गति से, गलत दिशा में वाहन चलाने वाले तथा हाईवे पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले रहेंगे पुलिस की रडा पर। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने सभी वृत्त एवं थानाधिकारियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय एवं मंडल महानिरीक्षक भरतपुर रेंज श्री कैलाश बिश्नोई के आदेशानुसार यह अभियान जारी है। इसी क्रम में थाना सदर धौलपुर पुलिस टीम एवं परिवहन विभाग ने हाईवे पर नाकाबंदी कर 30 वाहनों के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट व नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई की। वहीं जिले के अन्य थानों की टीमें भी आज शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग कर रही हैं। यातायात नियमों का पालन करें। शराब पीकर, तेज गति से या खतरनाक तरीके से वाहन न चलाएं। हाईवे पर वाहन खड़ा करते समय निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करें।